हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में महसूस किए गए भूकंप के झटके। मार्च माह की पहली तारीख से तापमान में होगा इजाफा। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार की सुबह 6:10 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 आंकी गई है। इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में 91 किलोमीटर की गहराई में था। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक सुबह का वक्त होने और कम तीव्रता की वजह से ज़्यादातर लोगों को भूकंप का पता नहीं चल पाया। वहीं पड़ोसी राज्य ओडिशा के पुरी शहर से इसका केंद्र 266 किलोमीटर पूर्व, कोलकाता से 340 किलोमीटर दक्षिण में था। अयोग्य राशन कार्ड धारकों को सरेंडर करने का आदेश। पकड़े जाने पर वसूली के साथ होगी कानूनी कार्रवाई। रांची जिला आपूर्ति कार्यालय जल्द ही अयोग्य राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और अगर कोई गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर इसका लाभ लेता पकड़ा गया तो उससे उठाए गए राशन की कीमत ब्याज सहित चुकानी होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इस मामले की जांच के लिए विशेष धावा दल का गठन किया गया है, जिसमें विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। अयोग्य कार्ड धारकों को 1 महीने के अंदर अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अप्रैल से जांच टीम घर घर पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति सरकारी राशन का लाभ उठाता पाया गया तो कार्ड धारक के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे नोटिस जारी किया जाएगी। गलत तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी अनाज उठाने वालों से चावल, गेहूं, चीनी या अन्य खाद्य पदार्थ की पूरी कीमत वर्तमान दर से वसूली जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक किलो पर 12% ब्याज भी देना होगा। तय समय पर राशि जमा न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जिला आपूर्ति कार्यालय ने अपात्र लोगों से अपील की है कि वे खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक। रांची में रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक लगाया गया है। इसको लेकर एसएसपी चंदन सिन्हा के द्वारा आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 की धारा 2 के आलोक में हाईकोर्ट द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उक्त प्रतिबंधित अवधि के दौरान प्रयोग किए जाने की सूचना रांची पुलिस के कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर पर अथवा डायल 112 पर दी जा सकती है। सूचनादाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रतिबंधित अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोगकर्ता और संचालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारी को दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जेएसएससी सीजीएल मामले में बोले डीजीपी अनुराग गुप्ता, पेपर लीक की नहीं हो पाई है पुष्टि, छात्रों को गुमराह किया गया। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामले को लेकर जब आज विधानसभा के बाहर डीजीपी अनुराग गुप्ता से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी तरह के पेपर लीक की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अब तक इस मामले में एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। छात्रों को गुमराह करने के लिए कुछ अवांछित लोगों ने पेपर लीक की बात कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा कथित पेपर लीक मामले में सीआईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी में है। पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा के फाइनल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा रखी है। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। महाशिवरात्रि के दिन बदली रहेगी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था, घर से निकलने से पहले देख ले रूट्स। महाशिवरात्रि के अवसर पर 26 फरवरी को रांची में भव्य शिव बारात निकलेगी। इसे देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शिव बारात इंद्रपुरी रातू रोड से शुरू होकर मेट्रो गली, रातू रोड, रानी सती मंदिर, पहाड़ी मंदिर, बानो मंडिल मार्ग, गाड़ी खाना, काट सराय रोड, जेजे रोड, शहीद चौक,
पुस्तक पथ, ज्योति संगम, गांधी चौक, मारवाड़ी टोली, महावीर चौक, प्यादा टोली होते हुए रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग दुर्गा पूजा समिति प्रांगण में समाप्त होगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे शिवरात्रि के दिन जुलूस वाले मार्ग का कम से कम उपयोग करें। धनबाद में महाकुंभ से लौट रही कार ने ऑटो में मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। धनबाद में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें महाकुंभ से लौट रही एक हुंडई क्रेटा कार ने एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो चालक जितेंद्र राय की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को श्री निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। गोविंदपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है और दुर्घटना में शामिल दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक जितेंद्र राय ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। मृतक के रिश्तेदारों ने परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन बालू और पेपर लीक पर हुई तीखी बहस। बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में गर्मागर्म चर्चा हुई। विपक्ष ने जहां राज्यपाल के भाषण को झूठ का पुलिंदा बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष अपनी सरकार की उपलब्धि बताते हुए जमकर पलटवार करता रहा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सदन में सरकार की उपलब्धि के जरिए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 लाख महिलाओं को हमने 2,500 पेंशन प्रारंभ किया है। लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के 200 यूनिट की पूरी बिजली फ्री दी गई है। इसके अलावा उनके पूरे बकाया बिजली बिल की माफ़ी की है, जो 3,62,000 करोड़ है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों के 2 बार कर्ज माफ़ किए हैं। बालू के अलावा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में जैक मैट्रिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा छाया रहा। CBI जांच की मांग विपक्ष के द्वारा सदन में लगातार की जाती रही। विधायक जयराम महतो ने भाजपा विधायक के द्वारा किए जा रहे मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा इसमें लापरवाही बढ़ती गई है, उसकी जांच CBI से ज़रूर होनी चाहिए। राज्य के नौनिहाल के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। बहरहाल गर्मागर्म बहस के साथ सदन की कार्यवाही 27 फरवरी गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इरफान अंसारी ने कहा, हजारीबाग में बन रहा 500 बेड का अस्पताल इस वर्ष हो जाएगा तैयार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हजारीबाग में 500 बेड का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब तक 90% काम पूरा कर लिया गया है। इस वर्ष अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। ये हाईटेक अस्पताल होगा। इससे सदर अस्पताल का लोड कम हो जाएगा। डॉक्टरों व मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है। डॉक्टर अंसारी ने यह जानकारी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को विधायक प्रदीप प्रसाद की ओर से ध्यानाकर्षण सूचना के तहत उठाए गए सवाल पर दी। श्री प्रसाद ने सदर अस्पताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यहां ऑफलाइन पर्ची काटने की व्यवस्था नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट व मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल मशीन बंद है। हजारीबाग में डॉक्टरों के 224 पद स्वीकृत हैं। इनमें से सिर्फ 94 कार्यरत हैं। देवघर एयरपोर्ट से अब देर शाम भी भर सकते हैं उड़ान। दिल्ली के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू। देवघर वासियों को एक नई सौगात मिलने जा रही है। अब देवघर एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए एक और फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। इस फ्लाइट की खास बात है कि यह देर शाम को उड़ान भरेगी। यह उड़ान मार्च महीने से शुरू होगी। इसे लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने जानकारी साझा की है। सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि 30 मार्च से देवघर से दिल्ली के लिए शाम की उड़ान शुरू हो जाएगी। दिल्ली से यह विमान शाम 5:30 बजे उड़ान भरेगा और शाम 7 बजे देवघर पहुंचेगा। फिर यही विमान देवघर से शाम 7:40 में उड़ान भरकर लगभग रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा। रामगढ़ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लड़की भगाने को लेकर लोग कर रहे प्रदर्शन। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में लड़की भगाने के मामले को लेकर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिले में शांति भंग होने की आशंका के बीच पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। जिस युवती को लेकर बवाल मचा हुआ है उसका भी बयान आ गया है। लड़की ने लव जिहाद की बातों को नकार दिया है। उसने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है, ना कि शादी के लिए कोई दबाव था। दरअसल कथित लव जिहाद को लेकर चित्रपुर इलाके में सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं।
स्थानीय लोग सड़क पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी चंदन कुमार और एसपी अजय कुमार ने पूरे दल बल के साथ रजरप्पा चित्रपुर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करेगी। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करे। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, डीएलईडी शिक्षक प्रशिक्षण की मान्यता 2030 में खत्म हो जाएगी। राज्य के 16 जिलों में जैक द्वारा शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षकों के लिए डीएलईडी का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने के सवाल पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इसमें 4 वर्ष के शिक्षण प्रशिक्षण का प्रावधान है। ऐसे में 2030 के बाद डीएलईडी प्रशिक्षण की मान्यता नहीं रहेगी। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अल्पसूचित प्रश्न के तहत विधायक समीर कुमार मोहंती की ओर से उठाए गए सवाल पर मंत्री ने यह जानकारी दी। विधायक समीर मोहंती ने कहा कि वर्तमान में निजी स्तर पर संचालित संस्थानों में जैक के अधीन शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है, परंतु सत्र 2019 से 2021 के बाद राजकीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण का कार्य बंद कर दिया गया है। मैट्रिक पेपर लीक मामले का खुलासा। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह से मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा का पेपर 18 फरवरी को लीक होने की बात सामने आई थी, जिसके बाद जैक बोर्ड ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन जब 20 फरवरी को मैट्रिक के विज्ञान के भी पेपर लीक हुए और मैट्रिक की परीक्षा दे रहे छात्रों से सोशल मीडिया पर लीक हुए पेपर के बारे में पूछा गया, तो छात्रों ने इस बात को स्वीकार किया कि वायरल प्रश्न पत्र हूबहू एग्जाम में आए थे। जब इस बात की पुष्टि हुई तो मैट्रिक के हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी गई। इधर पेपर लीक होने के तार कोडरमा और गिरिडीह से जुड़े होने की बात सामने आई है, जिसके बाद जैक बोर्ड ने दोनों जिले के उपायुक्त से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा, जिसके बाद कोडरमा पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पेपर लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने सबसे पहले मरकच्चों के एक स्कूल संचालक प्रशांत साव उर्फ प्रिंस को गिरफ्तार किया। फिलहाल कोडरमा पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरिडीह से मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोडरमा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोषागार में जमा होने के दौरान ही प्रश्न पत्र चोरी किए गए थे। विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। पेपर लीक पर सीबीआई जांच की मांग। झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जैक पेपर लीक मामले पर खूब हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व ही विपक्ष वेल में चले गए और खूब नारेबाजी हुई। इस दौरान विपक्ष ने कहा कि राज्य भर में माफिया सक्रिय हैं, इसका रैकेट पूरे राज्य में फैला हुआ है, इन माफियाओं को सरकार का संरक्षण भी प्राप्त है। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, राज्य में हर प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो छात्रों का भविष्य अंधकार में है। विपक्ष ने सरकार से जैक पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच की मांग की है। इधर जैक पेपर लीक मामले पर जांच प्रक्रिया भी तेज हुई है। इस संबंध में आज मंगलवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अधिकारी सीआईडी के साथ बैठक करने वाले हैं। जैक के अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ बैठक में शामिल होने को कहा गया है। इससे पहले कल सोमवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय सभागार में मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। 12 जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा। 12 जिलों से अब तक नहीं मिली रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग पूरे राज्य में ओबीसी का सर्वेक्षण करा रहा है। इसके तहत सोमवार तक राज्य के 12 जिलों पाकुड़, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम में ओबीसी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया। मंगलवार को आयोग को पाकुड़ नगर परिषद, कपाली नगर परिषद, सरायकेला नगर पंचायत, जामताड़ा नगर पंचायत व मिहिजाम नगर पंचायत की फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई। वहीं दूसरी ओर अब तक 12 जिलों द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। इस पर नाराजगी जताते हुए आयोग के सदस्य नंदकिशोर मेहता ने 27 फरवरी को बैठक बुलाई है। इसमें रिपोर्ट नहीं भेजने वाले सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान। मैट्रिक पेपर लीक।
मामले में मुख्य आरोपी सहित 10 लोग गिरफ्तार। झारखंड में मैट्रिक पेपर लीक को लेकर बवाल मचा है। एक तरफ जहां विधानसभा में विपक्ष पेपर लीक को लेकर मुखर है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। इसी बीच डीजीपी अनुराग गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए मैट्रिक पेपर लीक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में शामिल सभी मुख्य आरोपी सहित 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। डीजीपी ने बताया कि ट्रक से पेपर उतरते समय ब्लेड मारकर एक क्वेश्चन निकालकर वायरल किया गया था। रांची के लोगों के लिए खुशखबरी, अमृतसर और नई दिल्ली से चलेगी स्पेशल ट्रेन। रांची के लोगों के लिए खुशखबरी है। अमृतसर और नई दिल्ली से रांची हटिया आने वाले यात्रियों की मुश्किल आसान हो जाएगी। भारतीय रेलवे ने अमृतसर और नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। एक ट्रेन अमृतसर से खुलेगी जो रांची और हटिया होते हुए ओडिशा के संबलपुर तक चलेगी। वहीं एक अन्य ट्रेन नई दिल्ली से हटिया के बीच चलेगी। अमृतसर संबलपुर स्पेशल ट्रेन रांची के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन 27 फरवरी को अमृतसर से रवाना होगी और रांची एवं हटिया होते हुए संबलपुर तक जाएगी। वहीं नई दिल्ली हटिया स्पेशल ट्रेन 27 फरवरी को नई दिल्ली से रवाना होगी और वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए हटिया तक चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। तेलंगाना सुरंग हादसा, झारखंड के मजदूरों के परिजन मौके पर पहुंचे। सभी के सुरक्षित वापसी की जताई उम्मीद। एसएलबीसी सुरंग में फंसे झारखंड के 4 मजदूरों के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। प्रशासन ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी है। फंसे हुए मजदूर संदीप साहू, जगदा जेस, संतोष साहू और अंजू साहू के परिजन एसएलबीसी पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें हादसे के दिन ही सूचना दे दी गई थी। जिला प्रशासन उन्हें लेकर श्रीशैलम पहुंचा है। मजदूरों के परिजनों को उम्मीद है कि उनके अपने सुरक्षित लौट आएंगे। श्रीशैलम की सुरंग में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए बचाव अभियान तेज हो गया है। पानी और कीचड़ जैसी बाधाओं के बीच सरकार वैकल्पिक रास्ते तलाश रही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और एनजीआरआई ने ऊपर या किनारे से सुरंग में प्रवेश की संभावना पर विशेषज्ञ की मदद भी मांगी है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर बचावकर्मी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ प्रायोगिक तौर पर दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की कोशिश करेगी। साउंड प्रूफ बनाना होगा रूफटॉप बार, नियमावली बना रहा निगम। राजधानी में रूफटॉप बार का संचालन किस प्रकार से हो, इसके लिए रांची नगर निगम नियमावली बना रहा है। इसके तहत रूफटॉप बार को इस प्रकार बनाना होगा कि यहां ध्वनि प्रदूषण नहीं के बराबर हो। इसकी दीवारें इस प्रकार बनाई जाएं कि बार के आसपास में रहने वाले लोगों के साथ साथ इस बार के निचले तल में रहने वाले लोगों को भी साउंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो। नियमावली के इस ड्राफ्ट को रांची नगर निगम ने आम लोगों के लिए जारी कर 30 दिनों के अंदर जनता से सुझाव मांगा है। नई नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी भवन की छत का जो क्षेत्रफल होगा उसके 30% से अधिक हिस्से में रूफटॉप बार का निर्माण नहीं किया जाएगा। यहाँ खाना बनाकर लोगों को खिलाया जाएगा, लेकिन गैस सिलेंडर ग्राउंड फ्लोर पर ही रखा जाएगा। रूफटॉप बार के निर्माण में किसी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाएगा। जितने वर्ग मीटर में रूफटॉप बार का संचालन होगा उसके हिसाब से निगम प्रति वर्ग मीटर 1000 रुपये शुल्क लेगा। साल में एक बार निगम की टीम संबंधित बार का निरीक्षण करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि संबंधित बार का संचालन निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप हो रहा है या नहीं। 1984 सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने पर हाईकोर्ट नाराज। राज्य सरकार को दिए ये निर्देश। 1984 के सिख दंगे से प्रभावित झारखंड के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और आपराधिक मामलों की निगरानी को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान वन मैन कमीशन की रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा कि रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी। साथ ही सरकार को जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। रातू रोड फ्लाईओवर में सभी 102 स्पेन पर गर्डर का काम पूरा। रातू रोड फ्लाईओवर के
कुल 102 स्पेन पर गर्डर का काम पूरा कर लिया गया है। सारे पिलर के बीच स्टील गर्डर लगा दिए गए हैं। अब स्लैब का काम करने के बाद केवल कास्टिंग का काम करना है। यह उम्मीद की जा रही है कि 15 दिनों के अंदर इन पर कास्टिंग का काम हो जाएगा। इसे लक्ष्य मानकर काम किया जा रहा है। अब तक NH 23 पर पिस्का मोड़ के आगे कुल 14 पिलर के बीच अब किशोरी सिंह यादव चौक से नागा बाबा खटाल तक कास्टिंग का काम नहीं हो सका है। अब यहां स्टील गर्डर लगाने का काम कर लिया गया है। पिस्का मोड़ से इटकी रोड जाने वाले रैंप पर स्टील गर्डर लगा दिए गए हैं। इस तरह यहां कास्टिंग का काम शुरू किया जाएगा। कास्टिंग हो जाने के बाद पूरा फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। 15 अप्रैल तक रातू रोड फ्लाईओवर को तैयार कर लिया जाएगा। इसकी घोषणा की गई है। ऐसे में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। सारंडा के घने जंगलों में चलाया जा रहा अभियान, भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और कारतूस बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में जिला पुलिस बल को लगातार सफलता भी मिल रही है। इस बीच सारंडा वन क्षेत्र स्थित 197 CRPF बटालियन के द्वारा गुआ थाना क्षेत्र के रोवाम के तुम्बाका के घने जंगलों में सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों का सामान बरामद किया गया है। बरामद नक्सली सामानों में बंदूक, गोली, ग्रेनेड, गैस सिलेंडर, खाने पीने का सामान, गोला बारूद व अन्य चीजें शामिल हैं। भाजपा को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में बीजेपी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भाजपा संगठनात्मक चुनाव के जरिए पार्टी में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में है। प्रदेश भाजपा ने फरवरी महीने में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी और सह निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। शुरुआती चरण में बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक का चुनाव होगा। आम सहमति के आधार पर चुनाव कराने का प्रयास किया जा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतदान के जरिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पार्टी ने मंडल और जिला अध्यक्ष बनने के लिए कई आर्ताएं तय की है। इसके तहत 2 टर्म तक सक्रिय सदस्य रह चुके ही लोग जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, बशर्ते उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसी तरह मंडल अध्यक्ष के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भाजपा के मंडल अध्यक्ष नहीं बन सकते। सक्रिय सदस्य वही लोग बनते हैं जिन्होंने 50 सामान्य सदस्य बना लिए हों। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।